हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 28। राधिका शिविन के पास ही बैठी हुई थी। तभी राधिका की नज़र शिविन के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथों में मूवमेंट देखकर राधिका तुरंत डॉक्टर को आवाज़ लगाती है। यह डॉक्टर देखकर बोले, आप प्लीज़ बाहर जाएं, अभी हमें जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करना है। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर रूम से बाहर आकर खड़ी राधिका और ईशान को बोले, अब मिस्टर रघुवंशी खतरे से बाहर हैं। हमें उनका ऑपरेशन कर दिया है जो सक्सेसफुली हो चुका है। अब कुछ ही टाइम बाद उन्हें होश आ जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अभी 1 घंटे तक आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं। यह सुनकर सभी को राहत की मिली। केशव ईशान और राधिका के पास आकर बोला, आप लोगों ने इतने घंटे से कुछ नहीं खा पिया है और अब सब खतरे से बाहर हैं, तो तब तक सुबह का वक्त। शिविन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है जो उसके पास वाली चेयर पर बैठी सो रही थी। दूसरी ओर ईशान उन दोनों को इस तरह देख रहा था। शिविन हल्की स्माइल करता है। राधिका को अपने पास देखकर शिविन काफ़ी खुश था। तभी अचानक राधिका की आंख खुलती है और जैसे ही देखती है कि शिविन को होश आ गया है, वह खुशी के मारे अपनी चेयर से उठते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपको होश आ गया। ईशान देखो। यह सुनते ईशान तुरंत भागते हुए शिविन के पास आकर उसे गले से लगाते हुए बोला, आखिर तू होश में आ गया। पता है हम सब कितना डरे हुए थे, बस इंतज़ार कर रहे थे कि तू जल्दी से होश में आ जाए और हमें ऑर्डर देना शुरू करे, ठीक है ना। शिविन शिविन मुस्कुराते हुए ईशान को देखकर आंखों से सब ठीक होने का इशारा करता है। तभी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। वह शिविन को चेक करते हुए बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है, अभी ठीक है। लेकिन मिस्टर रघुवंशी, अभी आपको लगभग 1 हफ्ते तक पूरी तरह से रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर हो सकें। आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही कोई काम करना है। बस जितना हो सके आराम करना है। आपके सिर में गहरी चोट लगी है और खून बहुत बहा है। अगर आप पूरी तरह से आराम नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। मिस्टर रघुवंशी और मिस्टर ईशान, अब यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका पूरी तरह से ख्याल रखें। ईशान मुस्कुराते बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता न करें। अब शिविन का ख्याल रखने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन साथ में कोई और भी है जो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ईशान डॉक्टर के साथ रूम से बाहर चला जाता है। बाकी का डिस्कशन करने के लिए राधिका भी वहाँ से जाने लगी, लेकिन शिविन धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोला, अब आप कहाँ जा रही हैं मिसेस रघुवंशी? क्या आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं? राधिका खुद को संभालते हुए वापस चेयर पर बैठी और बोली, हाँ, मैं नाराज़ हूँ और रहूँगी भी। अभी तो बस आप पर गुस्सा इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप बीमार हैं, लेकिन यह मत सोचिएगा कि मैं आपको इतनी जल्दी माफ़ कर दूँगी। शिविन मुस्कुराते बोला, हम आपके गुस्से को सहने के लिए भी तैयार हैं। आपकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप हमसे दूर जाएं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। राधिका खामोशी से शिविन को देखते हुए बोली, मैं आपके साथ सिर्फ तब तक रहूँगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ नहीं रहने वाली हूँ। ये सुनकर शिविन खुद से सोचते हुए बोला, हाँ, बस आप मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रहिए, फिर उसके बाद आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगा। राधिका को शांत देखकर शिविन बोला, मुझे भूख लगी है, तो क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं मिसेस रघुवंशी, या अब इसी तरह रहने वाली हैं? शिविन राधिका को सवालिया नज़रों से देख रहा था। तभी राधिका महसूस करती है कि जब से शिविन उठा है उसने न तो पानी दिया है न ही कुछ खाने को। राधिका तुरंत उठते हुए बोली, ओ सॉरी, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर राधिका रूम से बाहर निकल जाती है। राधिका के बाहर जाते ही ईशान रूम में आकर शिविन के पास बैठते हुए बोला, कैसा है? शिविन, बिल्कुल ठीक ईशान। वैसे तुम्हें क्या लगता है राधिका तुम्हें माफ़ करेगी? क्या वह तुम्हारे साथ रहने को तैयार है? शिविन गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखकर बोला, वह मुझे माफ़ करे। मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि जो मैंने किया है वह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है और मैं यह भी जानता हूँ कि राधिका
मेरे साथ रहने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत दर्द दिया है और वह पहले से ही बहुत नाराज़ है। अब उसने मुझसे उम्मीद की थी, मैं उसका दिल दुखा बैठा, तो मैं यह उम्मीद कैसे करूं कि वह इतना जल्दी सब भुला दे, मुझे माफ़ कर दे और वापस मेरे पास आ जाए। लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। मैं राधिका को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। समय ज़रूर दूंगा, जो भी उसका फैसला होगा, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ईशान शिविन के हाथ पर हाथ रखकर उसकी तरफ इस्माइल करते हुए बोला, तू सही कह रहा है। मैं जानता हूँ कि राधिका तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। वैसे मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया है, एक एक बात। और मैंने भी यही कहा है कि उसे अब एक बार सब जान लेने दो, बाकी उसका फैसला है। और हाँ, तुम्हें 2 दिन अभी यहीं रहना है। मैंने डॉक्टर से बात की है, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद भी तुम्हें 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी काम नहीं करना है। यह बात अभी से जान लो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें फुल रेस्ट चाहिए, और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम जब भी बीमार होते हो अपना ख्याल नहीं रखते, बस काम की ही सोचते रहते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास राधिका है, और भले वह तुमसे गुस्सा है, मुझे यह अच्छे से पता है कि वह तुम्हें इस बार काम करने नहीं देगी। शिविन और ईशान दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी राधिका शिविन के लिए नाश्ता लेकर अंदर आती है। राधिका नाश्ता टेबल पर रखकर ईशान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा वो ईशान, आप यहाँ पर हैं। मैं मिस्टर रघुवंशी के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, आप मेरे नाश्ता करवा दीजिए। यह कहकर राधिका जैसे ही जल्दी से जाने लगी, तभी ईशान उसे रुकते बोला, राधिका रुको, आई एम सॉरी। मैं शिविन को नाश्ता करवा देता, लेकिन मुझे अभी कुछ काम के लिए बाहर जाना है, और मैं बस जाने से पहले शिविन से मिलने आया था, तो प्लीज़ तुम ही उसे नाश्ता करा दो। और सिर्फ तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकती हो, क्योंकि मैं पूरा टाइम अवेलेबल नहीं रहूँगा। इतना कहकर ईशान वहाँ से जाने लगता है। तभी रुककर पीछे मुड़कर राधिका की तरफ देखते बोला, और हाँ, बाहर काफ़ी सिक्योरिटी है। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा या कोई भी बात हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, या फिर केशव को कह सकती हो। मैं चलता हूँ। ईशान शिविन और राधिका को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन राधिका अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वह शिविन को अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, खासकर तब जब तक ईशान वहाँ है। राधिका को इस तरह बाहर की तरफ देखते हुए शिविन उसे परेशान करते हुए बोला, वो तो चला गया, अब आप भी यहाँ आकर हमें नाश्ता करा दीजिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। या फिर आपका इरादा हमें भूखे रहने का ही है, मिसेज रघुवंशी? यह सुनकर राधिका खुद से बोली, ईशान को भी अभी जाना था, तो पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरा टाइम इनके साथ ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं राधिका, मैं इससे डरती थोड़ी ना हूँ, मुझे अजीब नहीं लगेगा। यह सोचते हुए राधिका धीरे से शिविन के बेड के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और शिविन को नाश्ता कराती है। शिविन प्यार भरी नज़रों से राधिका को देख रहा था, लेकिन राधिका ने इसी बीच शिविन की ओर एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर बाद राधिका शिविन को दवाई खिलाकर उसे लिटाती हुई बोली, अब आप आराम कीजिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। राधिका जैसे ही जाने लगी, शिविन उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, तुम भी नाश्ता कर लेना, और अगर तुम्हें मेरा ख्याल रखने में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम साफ मना कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। इतना कहकर वह उसके हाथ को छोड़ देता है। राधिका एक नज़र शिविन को देखती है और बिना कुछ कहे रूम से बाहर चली जाती है। राधिका वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका रूम से बाहर रखी चेयर पर बैठ जाती है। राधिका महसूस करती है कि पूरे अस्पताल में शिविन की सिक्योरिटी के लिए उसके आदमी हैं। केशव 2 बॉडीगार्ड के साथ रूम के बाहर ही था। राधिका केशव को देखती हुई बोली, केशव जी, क्या आप मेरे लिए थोड़ी चाय लेकर आ सकते हैं? केशव, जी मैम, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए। क्या आपको चाय के साथ कुछ और भी चाहिए? केशव की बात सुनकर राधिका हल्के स्माइल के साथ बोली, नहीं, बस आप चाय ही ले आयो। कुछ देर बाद केशव राधिका के लिए चाय और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेकर आता है।
वह उन्हें राधिका के पास वाली चेयर पर रखते हुए बोला, मैं आपकी चाय और साथ में कुछ स्नैक्स भी लाया हूँ। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस बताइए। राधिका स्माइल करती है और नाश्ता करने लगती है। कुछ देर बाद चाय पीने के बाद राधिका दोबारा केशव को देखती हुई बोली, केशव जी, एक बात पूछूं? केशव, जी मैम। राधिका, इस हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है? राधिका का सवाल सुनकर केशव उसे देखते हुए बोला, मैम, ये सब सर की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि हम उनकी या आप लोगों की जान को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकते। राधिका केशव को सुनते हुए बोली, वैसे क्या आप लोगों ने कुछ खाया? आप सभी कल से यहाँ ही हैं और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने अब तक कुछ खाया है। केशव राधिका के सामने सर झुकाते हुए बोला, नहीं मैम, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, लेकिन आप उसकी चिंता मत करें, हम जल्द ही कुछ खा लेंगे। यह सुनकर राधिका बोली, जब आप लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है तो बाद में तो क्या ही खा लेंगे। आप एक काम करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। यह सुनकर केशव राधिका को रोकते ही बोला, अरे नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब खा लेंगे। आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। राधिका केशव को देखते ही बोली, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी तो भूख लगी होगी ना, और अगर मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाऊंगी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप मेरे लिए चाय लेकर आते हैं तो मैं आपके लिए क्यों नहीं ला सकती? आप बस इंतज़ार कीजिए, मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। राधिका सभी को चाय नाश्ता देकर ईशा को कॉल करते हुए बोली, ईशा, क्या तुम फ्री हो? अगर हो तो सिटी हॉस्पिटल आ सकती हो। सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही ईशा घबराती बोली, अरे तुझे क्या हुआ? तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है? सब ठीक है ना? राधिका हंसते बोली, मैं ठीक हूँ, वह शिविन का एक्सीडेंट हो गया था तो इसीलिए यहाँ पर हैं। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। ईशा, तू चिंता मत कर, मैं बस निकल रही हूँ, जल्दी तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? इतना कहकर वह कॉल को कट कर देती है। राधिका अस्पताल के कैफेटेरिया में ईशा का वेट कर रही थी। लगभग 30 मिनट के बाद ईशा राधिका के पास आते ही उसे हक कर लेती है। कैसी है? सब ठीक है ना? और शिविन ठीक है ना? यह सब हुआ कैसे? राधिका उसे पास वाली चेयर पर बैठते ही बोली, हाँ, अभी वह ठीक है, बस आराम कर रहे हैं। तो पहले बता दो क्या पिएगी, फिर बताऊंगी। बात थोड़ी बड़ी है। ईशा अपने बैग को टेबल पर रखते बोली, अरे तू मुझे पहले ही बता दे, बातों के बाद में पीऊँगी, मुझे जो भी पीना होगा। अभी और वेट नहीं कर सकती। वैसे भी तू हमेशा हमें बातों से ही झटका देती है। नहीं नहीं, बातें तो पहले बता दे। राधिका गहरी सांस लेते हुए बोली, एक्चुअली वह सुबह मैं और उसके बाद शिविन का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। राधिका ईशा को सारी बात बता देती है, जो भी कल से लेकर अब तक हुआ। यह सुनकर ईशा हैरानी से राधिका को देखी जा रही थी। मुझे तो पलक झपकाना ही भूल गई। ओ माय गॉड यार, यह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी ड्रामा में हूँ। मतलब जब से तेरे पास आई हूँ तब से तू मुझे अपनी बातों से झटका ही दिए जा रही है। सबसे पहले पता चला कि तेरी शादी हो चुकी है, उसके बाद पता चला कि तेरी शादी कैसे और क्यों हुई, और अब जब यह नया। हाय मेरी जान, तू बहुत स्ट्रांग है सच में। तुझे चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरी दोस्त तेरे पास हमेशा मौजूद है तेरे लिए। राधिका बस खामोश बैठी हुई थी। ईशा राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा तो क्या तुझे इस बात पर यकीन है? राधिका ईशा का हाथ अपने हाथ में रखते ही बोली, हाँ यह सच है। और ईशा ने मुझे वह फ़ोटो भी दिखाया जो उसे मिला था, और मुझे भी याद आया उस दिन मैं और शिवांगी ने एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज की थी। ईशा अपनी चेयर को राधिका की चेयर के पास ले जाकर बोली, तो अब तूने क्या सोचा है? क्या तू शिविन के साथ रहेगी? क्या तू उसे माफ़ कर देगी? जो भी तेरा फैसला होगा मैं तेरे साथ हूँ, चाहे वह शिविन के पास रहने का हो या उसे दूर जाने का हो। लेकिन जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर लेना और शांत रह कर लेना, क्योंकि अगर तूने गुस्से और नाराज़गी के साथ कोई फैसला लिया तो आखिर में तुझे सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना, भले थोड़ा वक्त ले लेना, लेकिन
जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। राधिका हल्की स्माइल के साथ ईशा को देखती ही बोली, जब तक मिस्टर रघुवंशी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके साथ रहूंगी, लेकिन उसके बाद मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही मुझे पता है कि मैं माफ़ कर पाऊंगी भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन जो भी हो मेरा दिल उनके पास रहने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा हुआ मुझे सब पता चल गया। पढ़ाई में सृष्टि को लेकर आगे बढ़ जाती है और शायद उसके बाद मैं हमेशा ही अनजान रहती। वैसे तुझे क्या लगता है, क्या मेरा फैसला सही है? ईशा राधिका के चेहरे पर हाथ रखते ही बोली, भला तू भी कभी गलत हो सकती है क्या, लेकिन क्या तू सच में हमेशा शिविन से दूर रहना चाहती है? राधिका, हाँ, मैं उनसे हमेशा के लिए दूर होना चाहती हूँ और शायद यह भी हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। और नफरत कभी प्यार में नहीं बदल सकती और ना ही कभी प्यार नफरत में बदल सकता है। ईशा राधिका को समझाते हुए बोली, लेकिन राधिका, मुझे लगता है तुम्हें शिविन को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि सच तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह है। अगर उसी समय शिविन की जगह मैं या तू होती तो शायद हम भी यही सोचते, क्योंकि उस उम्र में सोचने समझने की क्षमता बेहद छोटी होती है और उस समय हमें जो अपने सामने दिखाई देता है हम उसी पर विश्वास करते हैं। भले ही हमें सच में अनजान रहना हो, भले ही हमें उसके पीछे की वजह पता न हो या क्या सच्चाई है। मैं भी मानती हूँ कि नफरत कभी प्यार नहीं बन सकती, लेकिन सोच अगर और नफरत सिर्फ किसी गलतफहमी की वजह से है, तो जब वह वजह ही ख़त्म हो जाएगी तो नफरत की भी कोई वजह नहीं रहेगी। एक दूसरे से दूर होना तुम दोनों को और दर्द देगा, क्योंकि उसका ईशान के अलावा और कोई नहीं है और तुम्हारा मेरे अलावा मैं और ईशान दोनों ही तुम्हें दोस्त की तरह या भाई बहन की तरह साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम और शिविन एक साथ हुए तो शायद तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरी मानो तो मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम एक बार, बस आखिरी बार शिविन को मौका देकर देखो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारे दिल ने उसे दूर होना चाहा तो तुम बिना सोचे उससे दूर हो जाना। राधिका ईशा को देखते ही बोली, इस बारे में मैं शिविन के ठीक होने के बाद ही सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। वैसे अब तो छोड़, हमने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन कर लिया। राधिका शिविन के लिए कुछ फल लेकर रूम में चली जाती है। शिविन आराम कर रहा था, लेकिन जैसे उसने राधिका के कदमों की आवाज़ सुनी वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र पास पर बैठी राधिका पर पड़ती है, जो उसके लिए सेब छिल रही थी। राधिका बिना शिविन को देखे बोली, तबीयत कैसी है? शिविन राधिका को देखते ही बोला, जब तक तुम ख्याल रख रही हो तब तक तो ठीक ही है। यह सुनकर राधिका मुंह बनाकर शिविन को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। यह देखकर शिविन हल्का मुस्कुराता है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लेता है। राधिका उसे धीरे धीरे फल मिला देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी दोबारा जाकर शिविन को चेक कर लेते हैं। राधिका शिविन को दवाई देती है। जैसे ही रूम से जाने लगती है, शिविन उसे रोकते हुए बोला, तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर बार बार मुझे सिर्फ खाना खिलाती हो और उसके बाद दवाई देकर यहाँ से चली जाती हो, जबकि तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। वैसे भी किसी पेशेंट को कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर राधिका बिना पीछे मुड़े बोली, आपको आराम की ज़रूरत है, इसीलिए आप आराम कीजिए। यह सुनकर शिविन सीरियस टोन में बोला, मैं सुबह से आराम ही कर रहा हूँ और मैं पूरा दिन सिर्फ सोता नहीं रह सकता, तो इसलिए तुम यहीं पर होगी, क्योंकि मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें बाहर कोई काम नहीं है। राधिका गहरी सांस लेते हुए शिविन के पास आकर बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं तो ठीक है, मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन उसके बाद आप मुझे यह मत कहना कि मेरे ख्याल रखने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप वही करेंगे जो मैं कहूँगी। यह सुनकर शिविन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वैसे भी मैं तो चाहता ही हूँ। राधिका बिना कुछ कहे चेयर पर बैठ जाती है। वे दोनों कुछ देर तक ऐसे ही चुप रहते हैं। शिविन ने देखा कि राधिका ने कल से अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, वह उसी ड्रेस में थी। यह देखकर वह बोला, तुमने कुछ खाया? और अगर तुम घर जाकर फ्रेश होना चाहती हो
तो तुम केशव के साथ जा सकती हो, उसके बाद तुम वापस आ जाना। राधिका पास में खड़ी बुक को उठाते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतना कहकर वह बुक को पढ़ने लगती है। शाम का वक्त। राधिका अभी भी शिवेन के पास ही थी और वह उसी नॉवेल को अब तक पढ़ रही थी। बीच बीच में वह कभी शिवेन को कुछ खाने को देती और कभी उसे पानी पीने को देती और शिवेन के सवालों के जवाब भी। तभी दरवाजे पर केशव नॉक करके अंदर आता है। उसके हाथ में एक बैग था। वह राधिका को देते हुए बोला, मैम, ये आपके लिए कपड़े हैं, आप चेंज कर लीजिए। यह सुनकर राधिका केशव को थोड़ा हैरानी से देखती हुई बोली, लेकिन केशव जी, मैंने तो ये कपड़े नहीं मांगे, तो फिर आप कैसे? केशव शिवेन की तरफ देखते हुए बोला, वह एक्चुअली मैम, सर ने मुझसे कहा था और इसीलिए मैंने रमा जी की हेल्प से आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। राधिका एक नज़र शिवेन को देखती है और केशव से बैग लेकर उसे धन्यवाद बोलकर वह वहीं रूम से अटैच बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। शिवेन केशव को कुछ और लाने को भी बोलता है और केशव वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद राधिका चेंज करके आती है। उसने सिंपल सूट प्लाजो पहना हुआ था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाथरूम से बाहर आकर राधिका अपने बालों को संवार रही थी और शिवेन उसे देखे जा रहा था। राधिका जैसे ही शिवेन की नज़र खुद पर महसूस करती है, वह बिना उसे देखे बोली, आप मुझे घूरना बंद करेंगे मिस्टर रघुवंशी जी? राधिका को इस तरह देखकर शिवेन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। तभी केशव दोबारा से रूम में एंटर करता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वह उसे टेबल पर रखते बोला, यह आपके लिए। यह देखकर राधिका शिवेन को देखती बोली, अरे, आप केशव जी को बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं खाना खुद भी लेकर खा सकती हूँ, इसलिए केशव जी, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।